वेलकम फ्रेंड्स फॉर द एग्जाम ऑफ यूपीएससी लेबर एनफोर्समेंट ऑफिसर। काफी लोग ये पूछ रहे हैं कि अभी फॉर्म निकला है, व्हाट इज लास्ट डेट ऑफ यूपीएससी एलईओ? द लास्ट डेट ऑफ फॉर्म फिलिंग इज 29th सितंबर 2022। ठीक है, सो सितंबर एंड में अगर हम लोगों ने फॉर्म भर दिए, सवाल ये है कि एग्जाम कब होगा या कितने दिन बाद होगा। सो गाइस, इस चीज का एनालिसिस करने के लिए हम लोगों ने क्या किया, जो यूपीएससी के बाकी रिक्रूटमेंट एग्जाम्स हैं उनमें क्या हुआ, वी ट्राई टू लुक एट दैट। ठीक है, जैसे कि मैं आपको जैसे हमने ना ये सारे पेपर हैं जो पिछले 7-8 साल में हुए हैं, 18 से 20 पेपर है जो हुए हैं। जैसे कि पिछला एलईओ का पेपर है, उसके फॉर्म भरे गए थे मार्च में और फिर एग्जाम कब हुआ, नवंबर 2017 में। मतलब कितने दिन बाद, मार्च तीसरा महीना, नवंबर 11वां महीना है, तो 8 महीने बाद ये पेपर हुआ एलईओ का पिछली बार। ईपीएफओ जून 16, उसके बाद फरवरी 17 में एग्जाम हुआ। बीआरओ एडमिन ऑफिसर सितंबर 18 में फॉर्म भरे गए, अगस्त 19 में हुआ। तो इस तरह हमने एक एक करके सारे एग्जाम्स का एनालिसिस किया है। सो गाइस, इसकी समरी क्या है? तो इसकी समरी ये है, ठीक है, पहली बात कि जो मिनिमम टाइम है यूपीएससी ने एग्जाम किया, वो किया है फास्टेस्ट, वो किया है 4 महीने के अंदर। और जो बिल्कुल लेट से लेट है वो कितना किया है, 15 महीने के अंदर। ठीक है, ये मतलब जो मतलब हिस्टोरिक डेटा है। सो गाइज, हमारा ऐसा मानना है बेस्ड ऑन अवर एक्सपीरियंस एंड बेस्ड ऑन दिस डेटा पॉइंट्स कि तुम लोगों को कम से कम 6-7 महीने का टाइम तो तैयारी करने के लिए मिलेगा। इसका मतलब क्या है कि ये वाला एग्जाम एज पर अवर गेस अगले साल फरवरी मार्च अप्रैल के आसपास से पहले होने का चांस नहीं है। हम ये नहीं कह रहे हैं कि फरवरी मार्च में ही होगा, हो सकता है अगले साल जुलाई में हो। हम ये कह रहे हैं कि फरवरी मार्च से पहले होने का चांस काफी कम है। तो तुम लोगों को कम से कम 6 महीने का टाइम तैयारी करने के लिए मोटा मोटा तुम लोगों को मिलेगा। अनदर फैक्टर, देयर इज आल्सो अनकंफर्म न्यूज की एएलसी भी आने वाला है। अगर एएलसी भी आएगा अगले 1-2 महीने में, तो डेफिनेटली दोनों एग्जाम कंबाइन होंगे, तो उससे एग्जाम और शायद 1-2 महीने पीछे ही जाएगा। अब गाइज, इससे हम लोग क्या सीख सकते हैं, व्हाट डू वी अंडरस्टैंड फ्रॉम दिस, कि एवरेज हमें 6-7 महीने का टाइम तो शायद मिलेगा। ठीक है, तो व्हाट बेस्ट वी शुड बी डूइंग, हमें 4 महीने के अंदर अपना सिलेबस खत्म कर लेना चाहिए। सो गाइज, व्हाट वी एडवाइज कि तुम लोग अपना तैयारी इस तरीके से प्लान करो कि तुम 31 जनवरी 2023 तक अपना सिलेबस खत्म कर लो। उसका पेपर जब भी हो, बिकॉज दैट इज बियॉन्ड अवर कंट्रोल। अगेन गाइज, अनदर थिंग, अभी काफी लोग ना यूट्यूब पे सब एनालिसिस भी शुरू करेंगे कि यूपीएससी का ये कैलेंडर है, इसमें इस संडे को ये वाला रिक्रूटमेंट एग्जाम डेट खाली पड़ता है, ये गैस है, और कुछ काम नहीं करता। ट्रुथ ये है कि यूपीएससी के रिक्रूटमेंट एग्जाम का डेट गैस कर पाना संभव किसी के पास नहीं है। सो संभव करना नहीं, किसी के पास भी इस एग्जाम को गैस करने की कैपेबिलिटी नहीं है, कोई नहीं कर सकता। हम मोटा मोटा एनालिसिस बता रहे हैं कि 5-6 महीने आपको मिलेंगे। कोशिश कीजिए कि अगले 4 महीने में अपना सिलेबस पूरा कर लो, ताकि जब भी एग्जाम हो उस दिन के लिए आप रेडी रहो। इन दिस शॉर्ट वीडियो we'll understand how you guys will prepare for UPSC Labor Enforcement Officer exam with Human Peritus. So to make you understand that process, let us go to website of Human Peritus. So once you are on the home page of Human Peritus, we'll go to the page for Labor Enforcement Officer UPSC. And once we are on this page, we'll come to this section where it is given how you will prepare with us. So as you can see, there are 4 steps of preparation. So let me explain you what you will do in these 4 steps for preparation of UPSC LEO. So guys, सबसे पहले आप लोग क्या करोगे, and let us understand that with an example. Take any keyword of the syllabus. So maybe you can take Factories Act, or you can take motivation theories under HR. Okay. So let us take the keyword of motivation theory. So the first thing which we will do is that you will read the topic of motivation theory through the concise printed booklets which we'll send at your home via courier. So these are quite concise booklets and they will provide you 100% coverage of the syllabus. Current affairs are also included in these booklets only. So once you have gone through that particular keyword of Factories Act or motivation theory, whatever you have selected, you'll go to the second step,
So guys, these video classes will make you understand that keyword conceptually. So teacher will add its own value by telling you how to remember what is more important, what is less important, and conceptually explain. Mind it, in these live classes you can interact with the teacher. And interaction का मतलब ये नहीं है कि you can just chat and ask your doubts. You'll be speaking your doubts to the teacher. Guys, your mic will be turned on और आप डायरेक्टली टीचर से आप क्लास में बात करके अपने डाउट डिस्कस करोगे एज इफ यू आर इन अ physical class, not just chat option which you get at most of the places these days. Another thing, if you miss any class, definitely you'll end up missing few classes because of your time. You will also get recorded video of every class. Now, so these are step number 1 and step number 2. Step number 1 is concise booklet. Step number 2 is video classes. अब कुछ लोग ऐसे भी करते हैं that they will watch video classes first and they will read and then they will read from the booklet. So that depends upon you how you guys want to take it. But these are the 2 steps. Now, if you want to assess the quality of teaching in these video classes, quality and style of teaching in these video classes, तो आपको क्या करना है? On the same page on the website, go down and we have put up 8 to 10 classes of different teachers of and different subjects. Like एक हमने लेबलोजा क्लास डाल दिया, एक HR का, एक OB का, एक न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड का, एक पॉलिटिक एंड सो ऑन, so that you will get a very क्लियर आइडिया कि किस तरीके से क्लास में टीचर पढ़ाते हैं एंड हाउ कंफर्टेबल आर यू विद दैट स्टाइल एंड क्वालिटी ऑफ टीचिंग. सो यू कैन गो थ्रू सम ऑफ दीज क्लासेस टू रिव्यू द क्लासेस. ठीक है. अनदर थिंग गाइज, इफ यू वांट टू assess the quality of content in the concise booklets, again go to this section on the same page, check out how printed booklets look like. और इसमें से आप कोई भी एक दो बुकलेट उठा के जो हम लोगों ने दिया हुआ है, you can go through and look at the quality of content in these printed booklets. Again, these are the sample booklets, पर आपको index page पूरा दिखेगा, उसके अलावा 10-15 pages भी दिखेंगे, and this will give you a good idea how content has been arranged in these concise booklets. Now guys, step number 1 and step number 2 are done. So you have understood that particular keyword from booklets as well as video classes. Then we'll move on to step number 3. And this is the most important step. Step number 3 is what? Step number 3 is a online question bank, which has got more than 7,000 questions. But these 7,000 questions have been subdivided in more than 120 सब टॉपिक्स. ठीक है. जैसे कि पूरे HR को हमने कम से कम 18-20 टॉपिक में डिवाइड कर दिया. हर एक में कुछ होंगे 40 सवाल, 50 सवाल, 80 सवाल, 100 सवाल, छोटे छोटे हमने उसे कर दिया. सो एक बार अगर आपने फैक्ट्री रिजेक्ट का टॉपिक बुकलेट और वीडियो क्लास में आपने समझ लिया है, so you'll go on the online test platform and for this one particular topic only of factory reject or motivation theory, you will do around 80 to 100 question for that particular topic only. ठीक है. तो सिमिलरली आप एक एक कीवर्ड उठा के आप अपना सारा सिलेबस पूरे करते जाओगे by going through these 3 steps. Now guys, 2-3 things which I want to tell you about this online question bank. Number 1, these are not random questions, they have been carefully chosen. तो इसमें कहाँ से सवाल हैं? Of course जो प्रीवियस ईयर के पेपर के क्वेश्चंस है वो हमने इसमें डाल दिए हैं. So not only LEO and ALC, जो यूपीएससी के बाकी रिक्रूटमेंट एग्जाम्स हैं जैसे कि EPFO, ESIC-DD, एडमिन ऑफिसर, स्टोर ऑफिसर, APFC, इसके जितने भी पेपर हुए हैं पिछले 8-9 साल में, आई थिंक 18 से 20 पेपर हुए हैं टोटल यूपीएससी के, वो सारे के सारे क्वेश्चन इसमें आपको मिलेंगे. ऑफ कोर्स हमने इसको तोड़ दिया है. व्हाई? बिकॉज वी वांटेड टू गिव यू रेलेवेंट क्वेश्चंस ओनली. फॉर एग्जांपल, इनमें से कुछ एग्जाम्स में कंप्यूटर नॉलेज के सवाल भी आते हैं, इंग्लिश लैंग्वेज के भी आते हैं, या फिर इंडियन इकोनॉमी के आते हैं, फ्रीडम स्ट्रगल के आते हैं. ये सब हमने आपके ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से हटा दिया है. सो यू विल गो थ्रू ओनली relevant questions only from these exams. उसके अलावा जो यूपीएससी के रेगुलर एग्जाम्स हैं, CISF, CAPF या यूपीएससी सिविल सर्विसेज, वहां से भी जो ओनली दोज आर रेलेवेंट क्वेश्चंस, तो वो वाले सवाल भी हमने इस क्वेश्चन बैंक में हमने इसमें डाल दिए. सो ये सारे क्वेश्चंस आर केयरफुली चूजन. इट इज नॉट दैट रैंडमली वी हैव बिल्ट अप अ 7-8 थाउजेंड क्वेश्चन बैंक. नो, दे आर वेरी केयरफुली चूजन. हर एक को हमने उसमें डाला है.
Another thing, guys, every question comes with detailed explanation. So why that is important? अगर आप कोई क्वेश्चन करोगे और आपको वो नहीं समझ में आता है तो उसका आंसर देखोगे, देन यू विल गो थ्रू डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन ऑफ विद द आंसर, सो दैट आपको उस क्वेश्चन को करने के लिए दोबारा से बुक या वीडियो नहीं देखना पड़ेगा. देन एंड देयर यू विल अंडरस्टैंड इट. सो दीज 3 स्टेप्स: ऑनलाइन क्वेश्चन बैंक, concise booklets, and video classes. Through these 3 steps, you will cover entire syllabus which has been prescribed by UPSC, जिसको हमने further subdivide किया approximately 120 keywords में. Okay, great. अब if you have done this, you are ready for the exam. Finally, step number 4 क्या है? That you need to be ready for the exam day as well. ठीक है? So under step number 4, you will write some mock test papers. So idea of mock test is not to make you learn anything new. और नहीं ऐसा होता है कि mock test में जो सवाल है वो repeat हो जाएंगे, नहीं. So idea of mock test is to teach you time management for the exam day, how you will handle yourself for the exam day. So you'll write 5 full-length mock test paper. They are on the exactly same kind of platform as the CBT which you will get in the actual UPSC, ताकि आपको उसका पूरा practice हो जाएगा. So guys, what is our promise? If you go through these 4 steps with human peritus, आपको इसके अलावा कुछ नहीं करना है. You don't have to touch any other book. You don't have to look at previous year papers. Nothing else. Whatever will give you, even if you have some books, put them aside. Whatever will give you, go through that and you will be ready for the exam. We adopted the same approach in previous exam in 2017. There were 35 seats all over India. Out of them, 7 people were from human peritus preparation plan. So every 5th guy in the country was a human peritus student, and we are pretty confident. अगर आप ये हमारे साथ कर लेते हो, then you do not need anything else, and it will take some time. It will also take 3 to 4 months. It is not easy job. ठीक है? Labor Act का एक लाइन याद करना या पूरा जो हम आपको बताएंगे, to go through around 200 hours of video classes. लेकिन slowly if you build up, if you will keep preparing every day for 2-3 hours per day, this you are done. इसके अलावा कुछ भी नहीं छूना है. With lot of responsibility, we are saying you that you don't have to, even current affairs, that is also a responsibility. We'll tell you कि current affair में तुम्हें क्या पढ़ना और क्या नहीं पढ़ना है. So guys, you are welcome. You can enroll by paying online through the same website only. So you have got option 1, option 2, option 3. Through these options you can join. I'll advise कि you come for the live classes so that you get the real value. And if you have any other doubt, you want to ask anything, you want to discuss anything, you want to agree with us, you want to disagree with us, you are most welcome. So you can call us anytime. There is also another link given in the description below. If you'll click on that link, that will connect you directly with our team via WhatsApp. Click on that link, get connected, and do let us know whatever you feel like. All the best.